हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने देसी ट्रेडर्स बार में। आइए, देसी ट्रेडर्स बार जो ग्रुप है ये 3 बजे वाले के लिए बना हुआ है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज पोर्टफोलियो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी में भी नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा मंदी में भी नहीं दिख रहा होगा, है ना? पॉइंट 1, 2, पॉइंट 10 माइनस, कभी प्लस, ऐसे ही दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना पोजीशन रोटेट कर रहे होंगे। मेटल एनर्जी में क्या करना है आपको पता ही है, बता रखा हूँ। किस किस साइड में आपको थोड़ा सा पोजीशन बढ़ाना है वो भी बता दिया। अभी मैं आज बाइंग नहीं आया है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बाइंग नहीं आया है, लेकिन मेरे अंदर से सेंटीमेंट सही है। तो अब आप बोलोगे सर अब आपके अंदर से हम लोग को मार्केट में चलना पड़ेगा। नहीं, बात तो सही है, अंदर से तो पैसा नहीं ना लगेगा। आखिर मेरे को सेंटीमेंट मेरा क्यों निगेटिव नहीं है उसके लिए सुनिए। उसके लिए मेरा क्या रीज़न दिया गया, ये इंडिया विक्स 16-16 था, आज 15-14, 2 दिन में साहब 15% गिर गया है। 2 से 3 दिन, 4 दिन पकड़िए। आंख खोलने के लिए तो इससे बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। यहाँ से एकदम देखिए यहाँ तक गिरा हुआ है, 22 मई के बाद एकदम साफ गिरा हुआ है। आंख खोलने के लिए इससे बड़ा तो कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। ये तो ऐसा इंडिकेटर है कि इसको हम मामा बोलते हैं मार्केट का। क्या अच्छा होने वाला है, क्या खराब होने वाला है, इसको सब पता है। 20% का गिरावट भाई साहब ऊपर से दे दिया है, हैं? ये देखिए 19.24, और आज 19.24, आज देखिए स्टार्ट 20%। तो मोटा मोटी आपके आंख के सामने 20% की गिरावट हो चुकी है। जब ऐसा गिरावट आपके सामने है, फिर आप जबरदस्ती निगेटिव होइएगा तो क्या 19 से 15 आ गया तो कोई वैल्यू नहीं है इसका? तब आप बोलिएगा हाँ, तब आप ये भी बोल सकते हो तो सर कल आपने काहे बुक किया? भाई कल हम इसलिए बुक किए कि ये बेहुदा नीचे था, तब तक हम चुप करके थे, जैसे ऊपर गया तब हमको कुछ कुछ होने लगा। आज भी नीचे था फिर ऊपर गया, तो यहाँ कुछ कुछ काहे नहीं हो रहा है? यहाँ इसलिए कुछ कुछ नहीं हो रहा है कि भाई मेरे को अब दिख रहा है कि 20% है, देखिए 20%। तो अब मैं यहाँ मार्केट पे निगेटिव नहीं। क्लियर है? अगर मार्केट ये क्या है, वॉलेटाइल इंडेक्स है, तो इतना माइनस है ना, तो फिर मैं निगेटिव कैसे हो जाऊँ भाई? अगर वॉलेटाइल मतलब 6% आज भी माइनस है और ये नीचे आ गया ना, तो अब विश्वास मानिए कि ऑप्शन वालों को प्रीमियम नहीं मिलेगा, कुछ प्रीमियम नहीं बनेगा, झूठ मूठ का ट्रेड करेगा और फालतू का। तो ये अपना जब प्रीमियम कम कर रहा है तो फिर हम लोग पोजीशन क्यों कम करें वापस से? समझ गए? ये मेरा अंदर से मेरे को क्यों अच्छा लगा वो रीज़न। दूसरा रीज़न, ट्रम्प और ईरान जो करना है करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बोलने से तो रुकेगा नहीं। तो कम से कम जो ये कच्चा तेल है ना, ये देखिए ये 96 पे आ गया, अभी 96 पे आ गया। 29 मई का एक्सपायरी है तो भाई 96 पे आ गया। चलो अगस्त वाला भी एक्सपायरी देख लेते हैं, तो ये भी 93 पे। तो अचानक से कच्चा तेल भी मजबूत हो गया। फिर हम क्यों बेयरिश रहे? हम लोग के पास क्या सोर्स है न्यूज आने का? क्या सोर्स है? ट्विटर पे ट्रम्प कुछ बोलेंगे, कोई ईरान का अखबार कुछ बोलेगा, यही है इंटरनेट। आपको क्या लगता है पोजीशन इंटरनेट को देख के बनाया जाता है? पोजीशन तो पहले बनता है ना, बाद में इंटरनेट पे आपको न्यूज प्रकाशित होता है। आप बोलोगे हाँ ये भी बात ठीक सही है। तीसरी बात, मेरे को पॉजिटिव होने का 2 कारण बता दिए। तीसरा कारण आपको बता रहा हूँ कि रुपया जो है गिर नहीं रहा है, रुपया एक जगह स्थिर हो गया, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव कारण है। अब ये कितना दिन के लिए हुआ वो नहीं बोल सकते हैं, मतलब, लेकिन फिलहाल जो है वो जो दिख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। सर देखो, हम मेरा अंदर से क्यों हम पॉजिटिव हुए वो हम बता रहे हैं। 95-74 यहाँ पर ही ऐसा लग रहा है कि अब रुपया जो है ना थोड़ा सा रुकने का कोशिश करेगा, ऐसा अनुमान है। अब नहीं रुकेगा तो क्या कर लेंगे, है? नहीं रुकेगा तो क्या करिएगा, रुकने का अनुमान है। तो यहाँ से एक और पॉजिटिव। चौथा एक और पॉजिटिव, जो कि आप लोग कल मैंने डाटा में बोला था कि बहुत गड़बड़ है। अभी बहुत गड़बड़ क्या है तो ये है, बहुत गड़बड़ क्या है तो ये है। कल इसने 62,000 भले एक्सपायरी को ही लेके पोजीशन कम कर दिया है, समझ रहे हैं? तो बोलिएगा हाँ, 48, 58 और 4, 62, 62,000 एटलीस्ट पोजीशन लॉन्ग साइड में कन्वर्ट हो गया। दिया गया कारण एक्सपायरी। क्या गारंटी है कि ये धीरे से और कम कर दें और फिर हम लोग देखते रह जाएं, एक ही दिन तेजी बन जाए? तो 4 कारण सर बहुत है। शेयर बाजार में एक कारण समझ में आ जाए ना तो आदमी एंट्री कर लेता है। 4 कारण काफ़ी है, भले दिख नहीं रहा है। अगर मेरे से आप बोलिएगा कि आप बताइए अभी क्या हो रहा है जब आप मुझसे ये पूछिएगा तो सरकार मैं तो यही बोलूँगा ना, आइए। अब आप मेरे से पूछेगा क्या बताइए क्या हो रहा है, तो कल आपको छुट्टी है, ठीक है, ईद के शुभ अवसर पर। तो जो भाई ईद मनाते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग का शेयर बाजार बंद है, ये भी एक कारण है। न्यूट्रल इंडेक्स, ठीक है, कैश नहीं है, बड़ी खरीदारी नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नई खरीदारी है, प्रॉफिट बुकिंग है,
न्यूट्रल रख रहा हूँ। बिकवाली भी है, बिकवाली भी दिख रहा है, सेलिंग है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मैं कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। खराब देखने के लिए क्या आप देख सकते हैं कि मंदी आ रहा है, फलाना आ रहा है, ठिकाना आ रहा है। कल कुछ है खराब कि कल के कारण मार्केट गिर जाए? कोई है खराब है कल जिसके कारण मार्केट गिर जाए? कोई रीज़न है आपके पास? एक रीज़न बताइए मेरे को, कल मार्केट गिर जाना चाहिए। हम वही ढूंढ रहे थे, हम रीजन ही ढूंढ रहे थे, कल मार्केट गिरना चाहिए, एक रीजन बताइए। रुपया नहीं कमजोर हुआ है, वो तो कमजोर होता हुआ आया है, आज से नहीं 50 साल से रुपया टूटा ही है, तो वो छोड़ दीजिए। अभी कल परसों में कमजोर हुआ है क्या? तो नहीं हुआ है। तो फिर कल क्या गारंटी है रुपया कमजोर हो जाएगा? तो ये भी कारण नहीं है। और क्या कारण है? बिकवाली नहीं, बिकवाली हुआ है, कल तो खरीदारी हुआ, परसों खरीदारी हुआ, तो कल कैसे बिकवाली हो जाएगा? तीसरा कारण, आप निगेटिव सोचना चाहिएगा तो आप बोलिएगा सर क्रूड तेल महंगा हो रहा, हार्मोज और ईरान और यूएस और लड़ लेगा। अरे भाई वो लड़ के थक लिया है, वो दम ना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बम फेंका फेंकी करेगा, समझ रहे हैं? वो तो लड़िए रहा है ना, कोई नया चीज़ है तो सर रसिया क्यू पे अटैक कर देगा, वो तो अटैक करिए रहा है, 2-4 बम ज़्यादा गिरा देगा। मतलब कल मार्केट निगेटिव हो जाए, क्या कारण है आपके पास? कोई एक कारण मेरे को बताइए कि कल मार्केट इसी कारण से निगेटिव है, तो आप बोलोगे नहीं है। लेकिन कल मार्केट पॉजिटिव होगा, इसके लिए मेरे से पूछ लीजिए कारण, हम बता दे रहे। तो आप बोलिएगा, बोलिए तेल नीचे आ गया है, तो आप बोलिएगा तेल तो एक दिन में भाग जाता है। चलो बात तो सही है, हम एग्री करते हैं। इंडिया विक्स नीचे आ गया है, तो इंडिया विक्स भी भाग जाता है, बात तो एग्री करते हैं, भाग जाता है, अभी तो नीचे आया है ना। रुपया फिलहाल 2 दिन से स्टेबल है, तो रुपया तो कमजोर हो जाएगा। ओ भाई, क्या गारंटी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जीवित रह जाइएगा और हम जीवित रह जाएंगे इस वीडियो के बाद? तो ये समझिए ना, मतलब आप अगर निगेटिव सोचना चाहोगे ना तो कल के लिए तुरंत आपको नहीं मिलेगा, और पॉजिटिव सोचना चाहोगे तो हाँ, सब जगह दिख रहा है। लेकिन मेरे को अगर आप यहां बैठा दिए, जैसे नहीं बोलते कानून अंधा होता है, अब मेरे को पैसा लगा है नहीं लगा है इस चीज के लिए बता दिए, तो हमको तो नया ही बोलना पड़ेगा, अब सच बोलना पड़ेगा। अब जो आदमी मेरे को बोलेगा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और ख़रीदारी हो गया, तो आप तो गलत बोले। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, मेरे को इस समय 2:42 पे जो दिख रहा है वही ना हम बोलेंगे, लेकिन मेरा व्यू कहाँ है वो भी समझ जाइए, बाकी आप समझदार हैं। इंडिया विक्स सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडिया विक्स इंडेक्स न्यूट्रल, कोई ज़्यादा सेलिंग का नहीं है और ना बहुत ज़्यादा बाइंग का है, मतलब मार्केट रुक के देख रहा है, समझ गया, रुक के देख रहा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, और इस मार्केट में नहीं, इस ज़िंदगी में अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि करना क्या है, उससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब तो आपको करना है, अब तो सोचना है ही नहीं, है ना। तो निफ्टी देखिए 878, कोई भी लेवल में बंद हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कल ऐसा होता है कि कोई भी लेवल बंद हो कोई दिक्कत नहीं है, 950 के ऊपर बंद हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, क्लियर व्यू के साथ बैठा हूँ। ये 2 दिन से ये भाग रहा है, प्रॉफिट बुक किया, वापस से इंटर लेना पड़ेगा। बैंक ठीक है, मिड कैप अगेन ठीक है, तो प्रॉफिट बुक किया, फिर से इंटर, 500 अगेन इंटर, मतलब सब जो भी था अपना, है ना, मिड कैप ये वो स्मॉल कैप। इंडिया विक्स बताइए, गिरा हुआ है 5%, कल भी गिरा हुआ, आज भी गिरा हुआ। हाँ, अगर ये प्लस में आ जाता है तो फिर कल के लिए निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए फिर देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया है, ओके है, सब हल्का हल्का पॉजिटिव हो ही गया सब जगह। सेक्टर में ऑटो, अच्छा ऑटो को भी फोकस रखना पड़ेगा, ऑटो। एफएमसीजी गिरा हुआ है, आईटी भी खराब है, मेटल बढ़िया है, तो मेटल में जिनको प्रॉफिट मिल रहा है तो राधे राधे कर दें। फार्मा पीएसयू ओके है सर, रियल्टी भी ठीक ही है, एमओ रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल ओके है, रिट्स ओके, रिट्स में नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ईटीएफ वही ईटीएफ करिएगा जिसमें वॉल्यूम वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो ईटीएफ में लोग तकरीबन उसी में फंस जाते हैं। अकबका के सब ईटीएफ मत कर लीजिएगा। आज निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल, इस पर मेरा व्यू पॉजिटिव है, इस पर मैंने व्यू अपना पॉजिटिव किया हूँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लो वॉलेटाइल है और अल्फ़ा, मतलब जो कंपनी है सब तो ऑसम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं रखूँगा, है ना, स्विंग के लिए भले रखूँ। तो ओके है, तो आगे बढ़ते हैं। मोम 30 IETF मोमेंटम वगैरह में भी आप अपना व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। टोटल मार्केट भी ठीक ही है। थीमेटिक में देखिए, कमोडिटी, कंजम्पशन, CPSE प्लस में आ गया, एनर्जी, तो भाई देखो एक तरह से देखिए, पावर, एनर्जी, मेटल सब जगह बढ़िया है, तो यहाँ अपना प्रॉफिट का हिसाब किताब आप लोग देख सकते हो। और बाकी ऑल ओके, मैन्युफैक्चरिंग ठीक है। डिफेंस SIP का पार्ट है, डिफेंस में कल बाइंग भी अच्छा आया था, तो इसका भी आप पॉजिटिव व्यू लेके चलो। टूरिज्म ये क्या है, निफ्टी कैपिटल मार्केट ओके, एमओ कैपिटल इतना माइनस तो नहीं दिख रहा है, अभी हो गया होगा तो पता नहीं। तो चलिए कुल मिला के सब ठीक है, जिस जगह पोजीशन है। हाँ इतना है कि हाथ में कैश हो जाने से ना बढ़िया रहता है। रेलवे का तो लंका लगा हुआ है, ये
बाकी ऑल ओके है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या करना है। जब प्रॉफिट बनता है तो कुछ सेक्टर में बुक कर लीजिए, कल जहाँ बुक किए थे वहाँ इंटर कर जाइए, कार्रवाई साथ साथ चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।